स्वागत है आपका श्रीषा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में। लिंक्डइन मार्केटिंग को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा बड़ा है, तो एक पार्ट में ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो आज हम जानेंगे पार्ट 1 के बारे में। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लिंक्डइन मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं, या लिंक्डइन मार्केटिंग से हम अपने बिज़नेस प्रोफाइल को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने ब्रांड की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया, बल्कि ये व्यापार और कैरियर को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। जब हम प्रोफेशनल नेटवर्किंग और B2B मार्केटिंग की बात करते हैं तो लिंक्डइन का नाम सबसे ऊपर आता है। यदि आप अपने ब्रांड की अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो लिंक्डइन मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छी एक रणनीति से तैयार हो सकती है। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे लिंक्डइन मार्केटिंग है क्या चीज़, इसको हम कैसे करते हैं। लिंक्डइन मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत व्यवसायी, पेशेवर और ब्रांड्स लिंक्डइन प्लेटफॉर्म का उपयोग और अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसमें प्रोफेशनल कन्वेंशंस बनाना, अपने उद्योग से संबंधित ज्ञानवर्धन कंटेंट शेयर करना, वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना और लक्षित ग्राहकों तक पहुंच इसमें शामिल है। अब अन्य सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम की तुलना में लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। यहाँ लोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि कैरियर विकास और ज्ञान साझा करने और व्यावसायिक अवसरों की तलाश के लिए आते हैं। अब देखिए, लिंक्डइन मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। लिंक्डइन मार्केटिंग आपके बिजनेस और प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इससे क्या होता है कि बेहतर पहुंच आपकी बनती है लोगों के बीच में। लिंक्डइन का एल्गोरिदम जो है अपनी सामग्री को सीधे उन पेशेवर तक पहुंचाता है जो लोग उद्योग से जुड़े हुए हैं। अब पेशेवर जुड़ाव क्या होता है, ये आपको निर्णय लेने वाले जैसे डिसीजन मेकर जो होते हैं, CEO, HR, मैनेजरों और उद्योग विशेषज्ञों से सीधे जुड़ने का अवसर देता है। इससे हम अपनी लीड भी जनरेट कर सकते हैं, अपने ब्रांड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, कंटेंट शेयरिंग भी कर सकते हैं, और इसका जो ट्रैफिक है उसको हम अपने वेबसाइट पे भी लेके जा सकते हैं। अब लिंक्डइन के फ़ायदे क्या हैं हमारे लिए। लिंक्डइन के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि जो पेशेवर दर्शकों तक हमारी पहुंच होती है, जो भी लोग प्रोफेशनल हैं उन तक हमारी पहुंच होती है। लिंक्डइन पर आपको गंभीर कार्य वाले जो लोग हैं, उच्च गुणवत्ता वाले दर्शक मिलते हैं। यहाँ दिए गए कंटेंट को हम पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं। अब देखिए, उत्पाद बेचने के बजाय संबंध हम यहाँ पे कैसे बनाते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो लिंक्डइन मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ आपको सीधे सामान बेचने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय आप लोगों की समस्याओं का समाधान बनाकर उनके साथ दीर्घकालिक संबंध पर भरोसा बनाते हैं। ब्रांड की जागरूकता में वृद्धि होती है इसमें, और व्यक्तिगत मैसेज जाता है, जैसे ईमेल, डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर के जरिए आप बिना किसी मध्यस्थ के सीधे अपने लोगों को आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इम्प्रूव ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी क्या है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी पर गूगल पर आपके बारे में सर्च करती है तो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल अक्सर टॉप रिजल्ट में दिखाई देती है। एक वेल मेंटेन प्रोफाइल आपकी ऑनलाइन विश्वसनीयता को कई गुना बढ़ाती है। इससे नए अवसरों नए अवसर आपको मिलते हैं। अब जैसे एनालिटिक इनसाइट्स क्या है, लिंक्डइन का इनबिल्ट एनालिटिक्स टूल जो है
वो आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी पोस्ट कौन देख रहा है, कितने लोग देखे हैं, कितने लोगों ने इस पर क्लिक किया। अब देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल को हम ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। एक सफल मार्केटिंग अभियान की शुरुआत आपकी खुद की प्रोफाइल से ही होती है। यदि आपकी प्रोफाइल अधूरी और अव्यवस्थित है तो जो भी लोग देखते हैं आपकी प्रोफाइल पर उनको उस पर भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, उसे अच्छे से बनाना चाहिए। हम इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी बने। देखिए, सबसे पहले आपको सही फ़ोटो का चुनाव करना होगा। आपकी प्रोफाइल की फ़ोटो मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन होती है। फ़ोटो में आपका चेहरा साफ मुस्कुराता हुआ दिखना चाहिए, बैकग्राउंड साफ और सिंपल होना चाहिए। फॉर्मल या स्मार्ट कैजुअल कपड़ों में ही फ़ोटो खिंचवाएं। सेल्फी या दोस्तों के साथ फ़ोटो वाली फ़ोटो जो होती है आपकी वो न लगाएं। फिर रिलेटेबल जो लिंक्डइन कवर इमेज होती है। प्रोफाइल फ़ोटो के पीछे का बैनर आपकी प्रोफाइल का बिलबोर्ड होता है। इसमें अपनी कंपनी का लोगो, अपनी टैगलाइन या आपके द्वारा दी गई जानकारी, सेवाओं का विवरण भी आप लिख सकते हैं। बैनर का डिज़ाइन आपके काम और उद्योग से मेल खाता हुआ होना चाहिए। अगला है राइट प्रोफाइल हैंडिंग एंड डिस्क्रिप्शन। हैंडिंग केवल अपने पद का नाम ना लिखें, इसके बजाय ये लिखें कि आप दूसरों की क्या मदद करते हैं। इसमें मुख्य कीवर्ड ज़रूर डालें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, यहाँ अपनी पेशेवर यात्रा, उपलब्धियाँ, कौशल, कहानी, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर यूज़ ऑल द लेटेस्ट फीचर, नवीनतम फीचर का उपयोग कैसे करें आप। जैसे कि जो लिंक्डइन है वो अपने यूज़र को कई नए फीचर देता है। क्रिएटर मोड, इसे ऑन करने से आपकी रीच बढ़ती है और आपके फॉलोअर्स भी तेज़ी से बढ़ते हैं। ऑटो वीडियो हाइलाइट्स, न्यूज़लेटर एंड सर्विस टैब, इन सभी फीचर्स का पूरा उपयोग करें ताकि विजिटर को आपकी पूरी क्षमता का पता चल पाए। फीचर जो सेक्शन है उसका क्या महत्व है। फीचर सेक्शन आपकी प्रोफाइल की रीढ़ होता है। यहाँ आप अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पोस्ट, वायरल आर्टिकल्स, केस स्टडी, मीडिया कवरेज या अपनी वेबसाइट के महत्वपूर्ण लिंक्स को पिन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि लिंक्डइन प्रोफाइल कंपनी पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो टारगेट ऑडियंस ब्रांडिंग की पूरी जानकारी कैसे देता है हमें। हमारा जो पिछला ब्लॉग था, ब्लॉग गाइड में हमने देखा कि लिंक्डइन मार्केटिंग क्या है, इसकी शुरुआत, प्रोफाइल सेटअप कैसे किया जाता है। इस दूसरे भाग में हम इस लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के उन्नत चरणों की पहचान करने के तरीकों के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। अब लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अपनी व्यक्तिगत लिंक्डइन प्रोफाइल को पेशेवर बनाने और सर्च रिजल्ट में ऊपर लाने के लिए हम 6 पॉइंट आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको ऊपर ला सकते हैं। सबसे पहला अबाउट सेक्शन होता है। आपकी लिंक्डइन समरी आपकी प्रोफाइल की कहानी। इसमें केवल अपने पद के बारे में न लिखें, बल्कि ये बताएं कि आपकी विशेषता क्या है, आपने अब तक क्या हासिल किया है और आप अपने क्लाइंट और एम्प्लॉयर्स की समस्याओं को कैसे हल करते हैं। इसमें प्रासंगिक कीवर्ड का उपयोग करें। अगला एक्सपीरियंस, ऑडियंस, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सपीरियंस अपने पिछले सभी कामकाजी जो भी आपने काम किया है उनके अनुभवों को आपको इसमें लिखना चाहिए। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसको भी आपको इसमें लिखना चाहिए। लाइसेंस और सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं आपके पास, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर लेवरेज स्किल एंड एंडोर्समेंट। अपनी प्रोफाइल में कम से कम 10 से 15 मुख्य स्किल्स। जब आपके सहकर्मी या क्लाइंट आपकी इन स्किल्स को इंडोर करते हैं तो आपके प्रोफाइल का एल्गोरिदम में ट्रस्ट स्कोर बढ़ता है। अगला है अनुशंसाएं, रिकमेंडेशन। अपने पूर्व सहकर्मियों, मैनेजर्स, ग्राहकों से लिंक्डइन पर रिकमेंडेशंस मांगें। वास्तविक समीक्षाएं और प्रशंसा पत्र
आपकी व्यावसायिक साख को कई गुना बढ़ा देते हैं। यूज़ द इवेंट सेक्शन बीजली। इस सेक्शन में अपनी मुख्य उपलब्धियों, प्रोजेक्ट्स, जीती गई प्रतियोगिताओं, पब्लिकेशंस या भाषाओं के ज्ञान को प्रदर्शित करना है। फिर कस्टमाइज URL, फिल योर कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको मतलब एक व्यवस्थित तरीके से कर लेनी है। फिर हाउ टू ऑप्टिमाइज कंपनी लिंक्डइन पेज। जो पेज है कंपनी का लिंक्डइन पेज, जो लिंक्डइन में आपने अपने प्रोफेशनल एक पेज बनाया है, उस पे देखिए, यदि आप अपने बिजनेस के लिंक्डइन कंपनी का पेज बनाते हैं तो सेटिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। जैसे कि आपको पर्सनल अकाउंट स्ट्रेंथ, आपका व्यक्तिगत लिंक्डइन अकाउंट कम से कम 7 दिन पुराना होना चाहिए। अगला है प्रोफाइल स्ट्रेंथ। आपकी पर्सनल प्रोफाइल की स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट या ऑल स्टार लेवल पर होनी चाहिए। मैच डिटेल, आपकी पर्सनल प्रोफाइल की जानकारी कंपनी की पेज की जानकारी से मेल खानी चाहिए। अगला है डेडिकेटेड कंपनीज ईमेल। आपके नाम, आपके पास कंपनी के डोमेन का आधिकारिक ईमेल आईडी भी होना चाहिए। फिर उसके बाद है कंपनी पेज ऑप्टिमाइजेशन स्टेप। कौन कौन से हैं? कंपनी का लोगो, कवर इमेज अपडेट, ये आपको आपकी प्रोफाइल पे एक भरोसा जताता है, एक अच्छा लुक देता है आपकी प्रोफाइल को। फिर कंपनी टैगलाइन, आपकी कंपनी की क्या टैगलाइन है ये भी आपको उसमें लिखना चाहिए। आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किन किन ऑडियंस को, किस उम्र की ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राहक आपकी सेवा की खोज से लेकर खरीदारी तक किस किस चरण से गुजरता है, इसे भी आपको समझना चाहिए। अपने आदर्श ग्राहक का एक काल्पनिक मॉडल भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। फिर टारगेट ऑडियंस को पहचानने के जो 3 कारण है ना, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे पहला है क्रिएट एन आइडियल कस्टमर प्रोफाइल पर पर्सन। इसके अंतर्गत अपने लक्षित ग्राहक को डेमोग्राफी और बिहेवियर विवरण तैयार करें, जैसे जेंडर, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, लोकेशन एंड मैरिटल स्टेटस, फैमिली साइज, हॉबीज़ और एथनिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वगैरह। दूसरा है आपका कंडक्ट मार्केट रिसर्च एंड सर्वेज। इसमें देखिए लक्षित दर्शकों की वास्तविक ज़रूरतों को समझने के लिए सर्वे और इंटरव्यूज़ होने चाहिए। फोकस ग्रुप पे फोकस होना चाहिए, जो भी आपने ग्रुप बना रखे हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। अगला स्टेप है आपका नो योर कॉम्पिटिटर्स। अपने प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करें कि वे किस प्रकार के कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। अगला मैं बताऊंगी आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पर केवल नेटवर्क बनाना ही काफ़ी नहीं है, खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना आवश्यक है। जैसे कि पर्सनल बिजनेस ब्रांडिंग, आपके व्यक्तिगत ब्रांडिंग आपके बिजनेस ब्रांडिंग को सहारा देती है। ब्रांडिंग वॉइस टोन्स, आपकी पोस्ट और मैसेजेस में बोलने का एक निश्चित तरीका फ्रिक्वेंटली, फ्रेंडली बनाए रखिए। फिर है ब्रांड्स कलर्स एंड ऑनलाइन अथॉरिटी। लगातार एक जैसे ब्रांड्स, कलर और गुणवत्ता कंटेंट का उपयोग करने से लिंक्डइन पर अपनी ऑनलाइन अथॉरिटी मजबूत होती है। व्हाट इज़ ब्रांडिंग? यूएसपी, ब्रांडिंग आपकी पहचान है और यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन वह खास वजह है जो आपको आपके प्रतिस्पर्धियों से अलग और बेहतर बनाती है। तो देखिए इससे हम इसकी समरी में हम बता रहे हैं आपको कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें क्या मेन है। लिंक्डइन पर एक प्रभावी उपस्थिति बनाने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़ करें, कंपनी पेज को सही तरीके से सेट करें
और अपनी टारगेट ऑडियंस के अनुसार नियमित रूप से वैल्यू एडिशन कंटेंट शेयर करते रहें। इन तकनीकों को अपनाकर आप लिंक्डइन के जरिए ब्रांड और कैरियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। देखिए, आपको ये हमारा लिंक्डइन का पार्ट 1 कैसा लगा? आपकी कुछ ज़रूरतें इससे पूरी हो रही हैं कि नहीं? आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है मेरे वीडियो से कि नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और नए नए वीडियो मैं किस टॉपिक को लेके आपके लिए बनाऊं, ये भी आप मुझे बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो आप शेयर कीजिए उन ज़रूरतमंद महिलाओं को जिसको इसकी ज़रूरत है, जो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं और कुछ सीखना चाहती हैं, जिससे वो आगे बढ़ें। हमारा ये YouTube चैनल का जो उद्देश्य है कि महिलाओं को हम स्वरोजगार देंगे, मतलब स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे। तो आप मेरी इसमें सहायता कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए लोगों के पास में, ठीक है? और आप मुझे अपने कमेंट के द्वारा बताते रहिए कि और नया अपडेट क्या करना है मुझे। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग लिंक्डइन के पार्ट 2 में, जिसमें मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगी। ओके।